आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हुई खतरनाक। बानगढ़ अस्पताल में बेड पड़े कम, सामान्य वार्डों को करवाया जा रहा खाली। पाली में कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है। रविवार को 70 कोरोना केस सामने आए। बढ़ते केस के कारण बानगढ़ अस्पताल में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। अब तक अस्पताल में 6 वार्ड खाली करवाए जा चुके हैं। कोटा एजुकेशन सिटी में कोरोना का कहर बरप रहा है। जिले में 1 अप्रैल से ही ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। वहीं आज कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर्वाधिक 599 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 1 मौत हो गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने बढ़ते कोरोना पर चिंता जताई और लोगों से अपील की है कि साथ ही उन्होंने ट्रेन से आइसोलेशन कोच की सौगात दी और कहा कि आइसोलेशन कोच चाहिए तो और बताएं। लोगों से मैं अपील करता हूं कि ये संक्रमण आदमी से आदमी में फैलता है, इसलिए हम अगर लोगों की जान बचाना चाहते हैं तो हम भी सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखें। कोविड गाइडलाइन की पालना करें, मास्क लगा के रहें, तो मुझे लगता है कि हम संक्रमण को रोक पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया तो कितने भी संसाधन हो परेशानी आएगी। इसमें लोगों से अपील करता हूं कि 1-2 महीने सार्वजनिक कार्य बंद कर दें, घर पर रहें, जरूरी काम हो तभी निकलें। जिस हांडी में हमारा चीर नहीं वो चढ़ती फूटे, हमें क्या तकलीफ है। सिंधिया जी कहाँ जाए कहाँ नहीं आए, हमारा तो उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। बुआ को पूछने वाले वो बुआ को नहीं पूछ रहे, और भतीजे को जो पूछ रहे थे तो पूछते पूछते पक गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। लेकिन यहाँ के लोग पूछेंगे, उनके पुराने कांग्रेस में परिचित हैं, मित्र रहे हैं, वो उनसे पूछेंगे कि मंत्री बनने के लिए गए थे सिंधिया जी, क्या हुआ। तो उनका जवाब शायद उनके पास नहीं होगा, तो मुझे उम्मीद नहीं है वो आ पाएंगे। मित्र तो बहुत लोग हैं, मित्रता होना अलग बात है, पार्टी होना अलग बात है। मित्र तो हमारे भी अच्छे रिश्ते रहे हैं, कोई रिश्ते थोड़ी बिगड़े, लेकिन पार्टी अपनी जगह। वो जब आप हमारे नहीं रहे तो फिर केवल मित्र रह गए, लेकिन पार्टी साथी नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी ने लगातार बार वेबिनार के माध्यम से पत्र लिखकर केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबको इस बात के लिए लिखा है कि वे कोरोना वैक्सीन को अधिक से अधिक भेजें और राजस्थान टीकाकरण में सबसे आगे है, सतर्क है। टीकों की कमी है। मैंने कल ही हमारे चिकित्सा से संबंधित जो सचिव हैं महाजन जी, उनसे बात की। मैंने कहा बीकानेर में मैं कल जा रहा हूँ, वहाँ शिविर लग रहे हैं, टीकों की कमी है। तो उन्होंने कहा केंद्र से जैसे ही हमारे पास टीके उपलब्ध होंगे हम उन टीकों को बीकानेर सहित सारे जिलों में भिजवाएंगे। तो टीकों की निश्चित रूप से कमी है, टीके भिजवाए जाने चाहिए। दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि आप एक तरफ टीके निर्यात कर रहे हो तो पहले निर्यात को बंद करके अपनी घर की आवश्यकता की पूर्ति तो करो। घर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उसके बाद निर्यात कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। दौसा के शंभू पुजारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार चल रहा बीजेपी का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में आज तीसरे दिन सिविल लाइंस फाटक से लेकर बीजेपी रेड लाइट तक लालटेन यात्रा निकाली गई। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सरकार के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं खुद को गांधीवादी कहते हैं, लेकिन उनकी संवेदनाएं पूरी तरीके से मर चुकी है। पिछले 3 दिन से एक पुजारी का शव उनके द्वार के सामने रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली है। उन्होंने कहा कि सरकार कहां पर है, उन्हें ढूंढने के लिए भरी दोपहरी लालटेन यात्रा निकाल रहे हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके में 9 अप्रैल 2021 को 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम 14 वर्षीय नाबालिग ने दिया था। बच्ची का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बच्ची की कुशलक्षेम लेने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल सदर अस्पताल पहुंचे। बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर कलेक्टर ने परिजनों को कानूनी कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया है। हालांकि घटना के 4 घंटे बाद ही आरोपित नाबालिग को पुलिस ने निरुद्ध किया था। बच्ची का नाजुक हालत में जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया, अस्पताल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने विजिट की। राजाखेड़ा क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ, जिसमें 7 साल की बच्ची के साथ कुछ घटनाक्रम हुआ।
आज हमने ये निर्णय लिया कि हम जितने भी इसके खर्चे हैं पूरा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से व्यय करेंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, इसको देखते हुए माननीय विधायक राजाखेड़ा रोहित बुरा जी से अनुरोध किया गया 11,000 रुपये की सहायता की राशि जन सहयोग से उन्होंने उपलब्ध कराई है। हमने परिवार को ये भी आश्वस्त किया है कि भविष्य में और भी आवश्यकताएँ होंगी तो जन सहयोग से हम ये राशि उनको उपलब्ध कराएं। और इसके अलावा ये भी आश्वस्त किया है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध सख्त से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उससे विरोध की घटना नहीं होकर रखी। कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर हिंदुस्तान पाइपलाइन के नोजल लगाकर तेल चोरी करने का मामला सामने है, जिस पर हरियाणा पुलिस के द्वारा हिंदुस्तान पाइपलाइन के अधिकारियों ने मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर गुजर रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम लाइन से अज्ञात चोरों ने नोजल पंप लगाकर तेल चोरी करने का मामला सामने आया था, जिस पर हिंदुस्तान पाइप के अधिकारियों के द्वारा बावल थाने मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। आखिरकार वो चोर कौन है जो पाइपलाइन से तेल चोरी करते हैं। साथ ही इससे पहले भी शाजापुर में एक मामला सामने आया था, जिस पर अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, साथ ही न ही चोर पकड़ में आ पाए हैं। देखिए, प्रायोरिटी हमारे लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी कोविड है। तो कल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोविड की वीसी ली थी, मैंने जयपुर से अटेंड की थी। तो सभी चिंतित हैं कि जो फर्स्ट वेव में जो केसेस थे उससे ज़्यादा केसेस अब सेकेंड वेव में आ रहे हैं, तो कहीं ये ना हो कि जीती हुई बाजी हम हार जाएँ। तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है और आज हमने अपने ऑफिसर्स को भी कोविड का रिव्यू करने के लिए बुलाया था। साथ में वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसका जो एनरोलमेंट है वो आगामी 30 अप्रैल तक हमें कराना है पूरे ज़िले में। बहुत बड़ा टारगेट है संभाग मुख्यालय के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो उसका जो कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वीसी लेंगे, उसमें जो हमें दिशा निर्देश देंगे, उसके आधार पर फिर आगे की जो हमारी कार्यप्रणाली होगी या हमारा जो प्रोसीजर होगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे। और आपके माध्यम से मैं हमारे जो जिला निवासी हैं, नागरिक हैं, उन सबसे भी अपील करना चाहूँगा कि जो चिरंजीवी योजना है इसमें NFSA, SEC, SEC प्लस जो लघु सीमांत काश्तकार है उनका और संविदा कर्मी उन सबका फ्री एनरोलमेंट है। उसके बाद कोई भी नागरिक जुड़ना चाहे तो बहुत ही न्यूनतम राशि पे उनका 5 लाख रुपये तक का बीमा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और उसमें से जुड़े, तो वो हमारी सेकेंड प्रायोरिटी है। उसके बाद आप सबसे बैठ के जो भरतपुर स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और वो फिर हमारी। चूरू में पुलिस का एक अलग ही चेहरा सामने आया है, जहां पत्थरबाजी की घटना में शामिल होने का आरोप लगाती हुई पुलिस युवक की तलाश में एक घर में देर रात दाखिल होती है, और वो भी गेट से नहीं बल्कि दीवार फांदकर। तो शहर के वन विहार कॉलोनी में 2 गाड़ियों में सवार होकर आए दर्जनों पुलिसकर्मियों की दीवार फांदकर घर में घुसने और दीवारों पर चढ़ने की यह करतूत घर के ही बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। और जब पुलिसकर्मियों को यह आभास होता है कि उनकी ये करतूत CCTV कैमरे में कैद हो रही है, तो वे चलते बनते हैं। इस पूरे मामले में वार्ड 13 के इदरीश खान ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि देर रात बिना कोई सूचना और घर में कुछ पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में तोड़फोड़ की, और जब वह इसकी शिकायत करने चूरू SP के पास जाते हैं तो चूरू SP बड़ा हैरान कर देने वाला उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि पुलिस का तो काम ही शराब पीना है। तो इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि इस्पाक नाम का शख्स शहर में कुछ महीनों पहले हुई पत्थरबाजी घटना में शामिल था। सूचना मिली थी कि आरोपी घर पर है, इसलिए दबिश दी गई थी। कोटा शहर से गुजर रहे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे 27 और 57 3 घंटे जाम रहा, जिसमें जयपुर, झालावाड़, बारां, शिवपुरी और उदयपुर की ओर जाने वाले वाहन इस जाम में फंसे रहे। मामला था हाईवे में लगी क्रेशर बस्ती में UIT द्वारा बनाई जा रही मुकंदरा विस्तार योजना कॉलोनी काटी जा रही है, जिसके कई मकानों को UIT द्वारा ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी को लेकर लोग आज विरोध में उतरे और हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की, लेकिन वह भी बेनतीजा निकली। प्रदर्शनकारियों के बीच भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि UIT जब लोग बस जाते हैं तब अपनी योजना लाकर बसे हुए लोगों को हटाने का काम करती है। क्या पहले जब अतिक्रमण होता है तो उस समय
यूआईटी को कुछ नजर नहीं आता। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रेवेन्यू बोर्ड के 2 मेंबर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बड़ी कार्रवाई की गई है। जो रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर अपने फैसले लेने से पूर्व दलालों के मार्फत मोटी रिश्वत राशि वसूल करके उनके पक्ष में फैसले करने की जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसको डेवलप करते हुए इसमें जो दलाल है एडवोकेट शशिकांत जोशी जो अजमेर निवासी है, इसको आज अजमेर में जयपुर में रेड हैंडेड रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर को रिश्वत राशि देते हुए वो गिरफ्तार किया था, जिसकी हाउस सर्च के लिए मैं और मेरी टीम यहाँ इनके घर पे आई है। शशिकांत के घर पर करीब 51 लाख रुपए की कैश राशि और एक नोट गिनने की मशीन भी मिली है और बाकी इनके जो प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज वगैरह की इनकी भी सर्च जारी है। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी और रायला थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर रहे पुलिस कर्मियों पर की गई फायरिंग से 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गई। पुलिस ने भीलवाड़ा जिले सहित अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और पाली जिलों में नाकाबंदी लगाकर तस्करों की तलाश कर रही है। वहीं अजमेर रेंज आईजी एस संगतिर भी भीलवाड़ा पहुंचकर वहां पर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने भी भीलवाड़ा पहुंचकर कहा कि जब तक सिपाहियों को लिखित में शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जाएगा। पुलिस को सूचना थी कि मादक पदार्थ तस्करी करके कुछ गाड़ियां तेज गति से एक कचरा रास्ते से जा रही है। सूचना पे कोटड़ी पुलिस की एक टीम मौके पर गई और सामने से 4 गाड़ियां एक के बाद एक आई थी। पुलिस को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, टाइम भी नहीं था, बहुत मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर कम टाइम में वो समझने से पहले उसमें से एक गाड़ियाँ रुकी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उसको अचानक बिना कुछ हुए बदमाशों ने फायरिंग चालू कर दी और एक सिपाही के ऊपर पॉइंट ब्लैंक फायरिंग नज़दीक से गोली लगने से डेथ हुआ। नाकाबंदी के दौरान रायला पुलिस के पास सूचना थी कि एक संदिग्ध रास्ता है, कच्चा रास्ता, जिस रास्ते का इस्तेमाल करके बदमाश लोग कई बार निकल सकते हैं। इस सूचना पे रूटीन में वो लोग उस रूट पे चेक करने गए थे और अचानक अंधेरे में 2 गाड़ियां सामने आई। वो गाड़ियों को पीछा करने की कोशिश करते और गाड़ी वालों ने दौड़ा के एक डेड एंड पे पहुंचने के बाद उन्होंने अचानक पुलिस पर वापस पुनः फायरिंग चालू करी थी। इसमें भी दुर्भाग्यवश एक और सिपाही शहीद हुआ है। कुल मिलाकर दोनों घटना में, दोनों अलग अलग घटना, संभवतः गैंग एक हो सकता, फिर भी हम लोग अलग अलग घटना के हिसाब से इसकी तस्दीक। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।